हमने 2-3 चीजें मैंने ऑब्जर्व की हैं दुबई रियल एस्टेट के बारे में। एक तो दुबई रियल एस्टेट वाले बॉम्बे आ जाएंगे या आएंगे, बड़े बड़े इवेंट्स करेंगे और उसमें आके बुलाएंगे लोगों को, तो काफी तो डेवलपर ड्रिवन होते हैं, काफी ब्रोकर ड्रिवन होते हैं कि ब्रोकर्स भी आ जाते हैं अपना स्केल पे काम करने। हाउ डू आई आइडेंटिफाई कि गलत ब्रोकर कौन है? लोग आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछते होंगे, मैं थोड़ा सा उल्टा तरीके से पूछ रहा हूँ कि गलत ब्रोकर कैसे आइडेंटिफाई, कि इसके साथ काम नहीं करना है मेरे को। सो हाउ डू वी आइडेंटिफाई दैट? सही सवाल करना पड़ेगा। वो सही सवाल आप बेसिकली पूछ रहे हो कि क्या, हाँ, क्या मतलब क्या पता करूं कि शुड आई वर्क विद दिस पर्सन और नॉट, और क्या बिहेवियरल होगा। देखिए कुछ चीजें आदमी बिहेवियर से भी समझ जाता है यार आदमी ठीक नहीं है। हाँ, तो सबसे पहली चीज हर चीज के लिए हाँ आपने आप थोड़ा सा तो बेसिक रिसर्च करके जाना चाहिए। आई थिंक एज अ कंज्यूमर जब आप कोई फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, थोड़ा तो आप गूगल चैट जीपीटी करते ही हो, तो 4 नाम आपको भी पता होंगे। सामने वाले से पूछो XYZ कैसा है, सर अच्छा है, वो वाला कैसा, इसमें डालने की सोच रहा था मैं पैसे, ये भी अच्छा अच्छा बस ले लो कुछ मेरे से। हाँ, सारे अच्छे हैं, सारे अच्छा। अगर वो किसी भी प्रोजेक्ट की बुराई नहीं कर पा रहा है या आपको प्रोज एंड कॉन्स नहीं बता पा रहा, तो प्रॉब्लम है। अभी हमने एक प्रोजेक्ट को डिस्कस किया, मैं उसके प्रोज बता चुकी हूँ, मैं उसके जब आप मेरे सामने बैठोगे मैं आपको कौन भी बताऊंगी कि ये डाउनसाइड है इस प्रोजेक्ट की। एग्जाम्पल उसी प्रोजेक्ट की बात कर लेती हूँ जो मैं बात कर रहे हैं कि हाँ आपके लिए अच्छा है, बट क्या डाउनसाइड है, सप्लाई कितनी है टाउन हाउसेज, सेम टाउन हाउसेज है 5000 उसमें, तो वो मेरे ऊपर आता है ना कि मैं आपको बता के चल रही हूँ कि 5000 है, बट मेरी कैपेबिलिटी की मैं आपका बेच दूंगी प्रॉफिट पे। ये डाउनसाइड है उस प्रोजेक्ट की, एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो आपको डाउनसाइड देनी पड़ेगी, हर चीज की दोनों साइड्स होती है, हमें इवैल्यूएट करनी होती है प्रोस एंड कॉन्स, प्रोस किसके ज्यादा है उस बेसिस पे हम कैलकुलेटिव डिसीजन ले लेते हैं। तो सबसे पहला तो ये। दूसरा, अब ये लोग जो होटल्स में आजकल हमारा चल रहा है कि आ जाओ बैठो बात करो समझो, तो थोड़ी अपनी ड्यू डिलिजेंस करें। बंदे के पास BRN बोलते हैं, हमें लाइसेंस होता है यहाँ पे, BRN आपका ब्रोकर कार्ड बेसिकली। ये रेरा देता है आपको, रेगुलेटरी अथॉरिटी है कि ये आपको प्रैक्टिस करने का राइट देता है रियल एस्टेट, जैसे हमारे इंडिया में भी रेरा है, करेक्ट, यहाँ पे भी है। तो लाइसेंस होना चाहिए एजेंट के पास। ये कोई मैं वेबसाइट है जहाँ से चेक कर सकता हूँ कि इस व्यक्ति का रेरा रजिस्टर्ड फर्म है या बंदा रेरा रजिस्टर्ड? एक और आप मैं बता देती हूँ जो आपके व्यूअर्स को काम आएगी, दुबई रेस्ट ऐप। ओके, DUBAI REST। ओके, आप वो डाउनलोड करो, बंदे का नाम डालो, सर्च में डालना है बस आपने, वहां पे आता है, सर्च में नाम डालना है, बंदे का आ जाएगा BRN है कि नहीं, BRN नंबर भी आ जाएगा, सामने से मांग लो सर आपका BRN है, उस पर फोटो होती है बकायदा। ओके, ओके, पूरा वहां पर फोटो रहेगा, सब रहेगा, नाम रहेगा, यही बंदा आपसे बात करे उसका BRN है, एक्सपायरेशन डेट भी होती है, ब्रोकरेज का नाम भी होता है। गॉट इट। तो मतलब ये आपके फर्स्ट सेफ्टी चेक्स हैं। सर्टिफाइड बंदे से बात कर रहे हो ना, क्योंकि आप इंडिया में तो काम नहीं कर रहे, आप एक ग्लोबल मार्केट में काम कर रहे हो, तो हमारे कुछ स्टैंडर्ड्स है जो आपको देखना चाहिए कि मैं कहाँ पैसे डाल रहा हूँ। तो अब ये जो आपके यहाँ जैसे लेट्स से आप लोग ब्रोकर से, तो आपको कोई एग्जाम देना पड़ता है, कोई टेस्ट देना पड़ता है बिफोर यू? ओह ओके, BRN लेने के लिए आपको एग्जाम देना पड़ता है। वो एग्जाम के बारे में क्या बताऊं? हाँ, सो एग्जाम इज लाइक देयर इज अ MCQ टाइप का एग्जाम होता है, ऑनलाइन होता है, एंड उसको ऐसा भी नहीं कि आप चैट जीपीटी से कर लोगे, इट हैज केस स्टडीज। फलाना लैंड है, इतना उसका साइज है, ये कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, इस पे स्टैम्प ड्यूटी जैसे इंडिया में बोलते हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कितनी लगेगी, बिकॉज यहाँ कमर्शियल में लैंड पे अलग है, रेजिडेंशियल पे अलग है। गॉट इट। जैसे रेजिडेंशियल में 4% है, अगर टेनेंसी है तो कितना लगेगा, टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा। सो एवरी क्वेश्चन इज अ केस स्टडी जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है, वो आप चैट जीपीटी से या उससे नहीं कर सकते हो। सो वो एक रोट लर्निंग नहीं कर सकते उसमें कि याद करके चले गए। और उसकी भी एक फीस है। ओके, और उसके लिए आपको पुलिस क्लियरेंस लेना पड़ता है दुबई से। वाओ। सो एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। एक एमिरेट्स आईडी है आपकी, एमिरेट्स आईडी से पुलिस क्लियरेंस होगा, पुलिस यहाँ का आधार कार्ड है, यहाँ का एंड उसके बाद आपको ये टेस्ट देना है, और उसकी कॉस्ट है, मैं कॉस्ट बताऊंगा तो समझो 1 साल का 2000 दिरहम है, मतलब 50,000 रुपए। 50,000 रुपए सिर्फ ब्रोकर कार्ड लेने की कॉस्ट है। ओके। तो अब जिस बंदे से आप टेबल पे बात कर रहे हो उस एक फैंसी होटल में, सबसे पहला क्वेश्चन जाके पूछो कि भैया अपना BRN दिखा दो। गॉट इट। और नहीं है तो मेरे को उस बंदे से बात कराओ जिसका BRN है। आई वांट टू टॉक टू अ लेजिट पर्सन। तो मतलब काफी लोग ऐसा भी कर रहे हैं कि अपने BRN पे नीचे ब्रोकर्स रख लेते हैं और बोलते हैं कि आप बात कर लो। बिल्कुल करते हैं। ओके, बहुत बड़ी रेप्यूटेड एजेंसीज भी ये करते हैं। कॉस्ट है ना सर, हर बंदे को 2000 दिरहम का BRN बनवा के नहीं देता हर कोई, दे नहीं सकता। परफेक्ट, दैट्स आल्सो कॉस्ट। एनीथिंग एल्स व्हिच इज अ बिग रेड फ्लैग फॉर अ
ब्रोकर की, आप किसी से बात कर रहे हो और ये बात सुन ली तो आपने बोला अरे भाई मतलब इससे काम नहीं करना? तीसरी वही बात जो हम कर रहे थे, सर ले लो कुछ नहीं होता दुबई में। कैश वाला जो प्रमोट कर रहा है आपको कैश पुश करने के लिए नहीं, आपको असेस कर रहा है आपकी सिचुएशन, आपसे जितने ज्यादा सवाल पूछेगा वो ब्रोकर बेटर हो, क्योंकि वो एक्चुअली आपकी सिचुएशन समझना चाहता है। वो एक जैसी फोन, सो देन ही इज नो मोर अ ब्रोकर, ही इज योर कंसल्टेंट, मतलब करेक्ट। इंस्टेड फोन करके या सामने बैठ के सर ये ले लो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, आपको 4 करोड़ के 10 करोड़ 15 करोड़ दे दूंगा, बोलते हैं। रेंटल रिटर्न भी 15% तक बोलता है, 15% तक बोली जाती है सर, 15% आती है। एयरबीएनबी 15% नेट मिल जाती है। कौन करता है पूछो जरा, एयरबीएनबी कर नंबर्स दिखाओ। मेरे से कोई भी, मैंने आपको अभी नमाइका आइलैंड्स बोला, मैंने कहा ये पर स्क्वायर फीट रेट है, जाके आप चेक कर सकते हो डीएक्सबी पे, सेम रेंटल नंबर्स है। हमारी एंसिलरी सर्विस टैक्स तक नहीं है, हम बाद में भी रेंटल करते हैं, लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी, एक अलग हॉलिडे होम कंपनी है। ओके। तो आप मेरे से क्लाइंट्स पूछते हैं कि आपकी इस प्रॉपर्टी पे कितना रेंटल आ रहा है, मैं उनको एयरबीएनबी की स्क्रीनशॉट भेजती हूँ, पर नाइट इतना आ रहा है, इस बेसिस पे आपको कमिट कर सकते हो कि आपको 12% आएगा। गॉट इट, जिसमें कुछ ऑक्यूपेंसी का नंबर होगा, कुछ होगा, एग्जैक्टली। तो आप बस लेजिटिमेट नंबर्स चेक करवाओ, बस इतने। सर इसका जो आप बोल रहे हो प्रूफ क्या है? मतलब हर चीज जो शब्द ब्रोकर के मुंह से निकल रहे हैं उसका प्रूफ मांग लो कि भाई आप कोई प्रूफ दिखा दो मेरे को इस चीज का, बिकॉज दुबई में ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है आपका, टेक्नोलॉजी है, एप्स हैं जो ये सब चीजों को कवर कर रही हैं। जस्ट टू कट यू, अभी हमारी कंपनी पे एक 50,000 दिरहम का वार्निंग लेटर आया था। अच्छा। और वो वार्निंग क्यों था? क्योंकि हमारे इंस्टाग्राम की एक वीडियो पे QR कोड नहीं था। बाकायदा स्क्रीनशॉट लिया है एक दुबई लैंड डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर ने, हमें ईमेल करी है कि देखो ये तुम्हारी वीडियो है, इस टाइम पे पोस्ट हुई थी, एंड इशू एन अपॉलजी लेटर एंड ऐड अ QR कोड। सो हमें ट्रिस्टा को एक अपॉलजी लेटर इशू करना पड़ा DLD को कि सॉरी सर आगे से नहीं करेंगे। बाय चांस यू फॉरगॉट टू पुट योर, वो एडिटर की गलती होगी छोटी सी, वैसे तो हम लगाते हैं हर उसमें। और QR कोड आपको लगाना है जब आप किसी प्रोजेक्ट बेस्ड वीडियो बना रहे हो। इसमें तो दुबई में ठीक है, ओके, दुबई में व्हेन यू आर प्रमोटिंग। नहीं, आई एम सो अमेज्ड, एंड यू नो आप जब बाहर होते हो आपको इतना पता ही नहीं होता है, एंड आई एम लर्निंग सो मेनी थिंग्स एंड आई एम श्योर एवरीबॉडी इज लर्निंग। गाइस, थैंक यू सो मच, आपने इस क्लिप को देखा। अगर आप ऐसे क्लिप्स चाहते हैं कि आप तक पहुंचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिएगा, और इस कंप्लीट पॉडकास्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आई बटन पे भी लगाया हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं। अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।